नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। जो प्री सेल्स में या सेल्स में या कोई भी इंडस्ट्री में है, वो लोगों को डिस्कम्फर्ट आता है। ठीक है ना। डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल, ठीक है ना। वो क्यों होते, कैसे होते हैं और उससे कैसे बाहर निकलना चाहिए। अभी कभी भी आदमी है ना, कंफर्ट कब होता है? कंफर्ट कब होता है? उसको मालूम है कि यार मैं ये अचीव कर सकता हूँ, तो ये कंफर्ट कब होता है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो खुद के ऊपर क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास स्किल्स है, इसके लिए मेरे पास विल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। या ऐसे ही होता है। स्किल है, इसके लिए विल होता है। ठीक है ना। विल है इसके लिए ना। लेकिन समझ लो कि एक मछली है। ठीक है ना। उसके पास विल जबरदस्त है, और वो बोलती है कि मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ना है। तो उसके पास क्या कम है? स्किल कम है। तो खाली विल से काम नहीं चलता है, और खाली स्किल से भी काम नहीं चलता है। क्यों? अरे स्किल आप में बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस होना ही होना चाहिए। परफेक्ट। तो डिस्कम्फर्ट कब होता है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं होते। अभी कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपको कंफर्टेबल, कंफर्ट आप कहाँ से होते हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उससे ही आप क्या होते हैं? कंफर्ट होते हैं। दूसरी चीज और एक, कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। मैं सेल्स में या प्री सेल्स में इतने साल से हूँ, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो फिर भी मुझे क्या होता है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर स्किल्स नहीं है। इसके लिए मेरा एटीट्यूड वैसा बना हुआ है, मेरा ओल्ड बिलीफ वैसा ही है। मेरा जब तक पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा, तब तक मेरे अंदर न्यू बिलीफ्स नहीं आएंगे। और मैं जो कंफर्ट जोन में था, मुझे सब कुछ आता है, ये कंफर्ट जोन से हम लोग क्या करेंगे? ये जोन है। कंफर्ट क्या है? ये जोन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन सब कुछ आज अच्छा चल रहा है। ठीक है ना। आगे का वक्त किसी को मालूम नहीं है। इसके लिए स्किल्स बढ़ाओ। ठीक है ना। इसके लिए विल बढ़ाओ। ठीक है ना। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से ही विल बढ़ेगी, तो और उससे ही स्किल्स बढ़ेगी आपकी। नहीं तो सब आज तो गूगल पे या एआई पे या यूट्यूब पे सब कुछ है, तो सबको आना चाहिए ना ये सब कुछ। फिर क्यों नहीं आता है? तो वो डायरेक्शंस नहीं मिलता है, या वो हिसाब से प्रैक्टिस नहीं होता है। हमारा टॉपिक है कि डिस्कम्फर्ट क्यों होते हैं, और डिस्कम्फर्ट को ओवरकम कैसा किया जाता है। समझ लो कि ये चमत्कार हो गया, ये ओवरकम हो गया। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अपनी पर्सनैलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मैं अचीव कर सकता हूँ, ये इंडस्ट्री में मैं सेट हो सकता हूँ, ये माइंडसेट रेडी होगा। जब तक ये माइंडसेट रेडी नहीं होगा कि मुझे यही इंडस्ट्री में ना, मुझे ना आगे बढ़ना है, तब हम लोग वो डिस्कम्फर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। डिस्कम्फर्ट से उसको ओवरकम करना है, तो उसके लिए जो चाबी है, उसकी जो की है, तो वहां पे है फर्स्ट ऑफ ऑल कि माइंडसेट की जो चाबी है, यहाँ पे पहले लगाओ। पहले आपको क्लियरिटी नहीं है, पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए मुझे जाना कहाँ पे है। फर्स्ट आता है व्हाई। ठीक है ना। मुझे जाना कहाँ है? विजन। ठीक है ना। जब तक मेरा विजन क्लियर नहीं है, अरे आज से ही मुझे है ना, मेरी छोटी बेटी है, आज समझ लो उसको ये कॉलेज से मैं पढ़ाऊंगा, उसके लिए मुझे आज क्या करना हो। ठीक है। हम लोग कोई अंबानी के घर के हैं नहीं, टाटा बिरला तो है नहीं। ठीक है ना। लेकिन अपने हाथ में क्या है? एफर्ट है। एफर्ट तो करो भाई। उनको गालियां दे के कुछ नहीं होने वाला। अपने हाथ में जो है वो कर लो। विजन अपने हाथ में है, अपने मुट्ठी में है। कर लो, दुनिया मुट्ठी में। रिलायंस वाला बोल रहा था, हम लोग भी बोलेंगे। तो जो वो जो विजन है, जब तक वो व्हाई क्लियर नहीं होगा, हम लोग है ना, आगे का कदम नहीं डालते हैं। ठीक है ना। अभी
यानी ये सब कुछ क्यों करना है, क्यों क्यों करना है ये सब कुछ, मुझे क्यों ये सब कुछ बता रहा है, उससे आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। क्या होता है कि लोग है ना, यहाँ पे एक लाइन होती है, हर टाइम पे मैं बोलता हूँ, लोग इसके ऊपर खर्चा नहीं करते, लोग इसके नीचे खर्चा करते हैं। यानी इसके ऊपर, यानी पेट बढ़ता है, कपड़ों के ऊपर, यानी वो ठीक है, वो एज पर द अभी सेल्स वाले को सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करते हैं लोग, और यहाँ पे कम खर्चा करते हैं। यानी अलग अलग बुक्स आप पढ़ लो, ऑडियो सुन लो, नया कोई ट्रेनिंग है वहां पे जाओ, ठीक है ना, वहां पे खर्चा करो, इसके ऊपर खर्चा करो, यहाँ पे खर्चा करेंगे तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो कंफर्ट लेवल है, डिसकंफर्ट आता है हमें उससे ओवरकम करने का, तो जो चाबी है वो क्लियरिटी की चाबी है। तो यानी क्यों करना है, वहां है, ठीक है ना, व्हाट, यानी वो प्रोडक्ट देके क्या करने वाले हैं, ये प्रोडक्ट देके क्या करेंगे हम लोग, समझ लो कि मैं विला हम लोग दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट देके हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। हाउ, ये कैसे करेंगे हम लोग, किस तरह से वैल्यू एडिशन करेंगे, किस तरह से उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट देके, ठीक है ना। हु, किसको बेचना चाहते हैं हम लोग, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, व्हाई, व्हाट, हाउ एंड हु, ये तीन चीजों हमें कभी कभी पता होता है, लेकिन ये क्यों करना है वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये भाई के ऊपर है ना, एक दो घंटे हम लोग बोल सकते हैं, इतना बड़ा वीडियो इसके ऊपर बन सकता है, ठीक है ना, विजन के ऊपर, ठीक है ना, विजन, मिशन एंड वैल्यूज, वैल्यूज यानी अपने रूल्स। समझ लो कि किसी को ओलंपिक जीतना है, तो रूल्स मेरे क्या होंगे, कैसे करेंगे हम लोग रूल्स, कौन से रूल्स को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुझे आगे लाइफ मेरा अचीव करना है, आगे लाइफ में मुझे ये अचीव करना है, हम लोग कौन से रूल फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे, यानी हाउ, मुझे लाइफ में समझ लो कि ये कार लेनी है, मैंने अपना विजन रेडी कर लिया, लेकिन आज से वहां तक पहुंचने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, यानी मिशन आ गया हमारा, क्लियर। तो वहां पे रोज एक हफ्ते में देख हम लोग क्या करेंगे, उसको इंडिकेटर लगा देंगे, मैं कहाँ पे हूँ, 2 साल में मुझे कार लेने का है, हम लोग कहाँ पे है आज ये हफ्ते में, मैंने तो एक बार सेट कर लिया ये सब कुछ, ठीक है ना, लेकिन ये हफ्ते में मैं कहाँ पे हूँ, इंडिकेशंस लगा दिया, उसको बोलते हैं KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इंडिकेटर लगा दिया वहां पे, मेरा गोल क्या है, मुझे कार लेना है, ये वो ऑपर, वो आउटपुट गोल है, चलो आउटपुट गोल तो हुआ, ठीक है, लेकिन प्रोसेस गोल तो फॉलो करना चाहिए, यानी मैंने इंडिकेशन फाइनल किया, क्या है मेरा, क्या है, मुझे कार लेना है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे मेरा वहाँ है, क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों करने वाले ये हम लोग ये सब कुछ, ये जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, इससे बाहर नहीं निकलेंगे आप, ये सब कुछ क्यों करना है मुझे भाई, ठीक है ना, मुझे खाली आज का देखना है, मुझे खाली ये मंथ का देखना है, मुझे आगे मेरी ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ यहाँ से होगी आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, हमारा ग्रोथ माइंड मैप हमें दिखना चाहिए, ये हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, जब तक ये क्लियरिटी नहीं आएगी तो वो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो जो चाबी होती है, तो वो चाबी यहाँ पे लगाओ, ठीक है ना, वो ताला यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। दूसरा कि सबसे इंपॉर्टेंस होता है कि डिस्कम्फर्ट में हम लोग लिसनिंग ही नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि अरे पहले से हम लोग माइंडसेट कर देते कि किस तरह से बोलूं, कैसे बोलूं, कौन से ऑब्जेक्शंस आएंगे, ये तो मैंने पूरा का पूरा फ्लो तो मेरे मुंह में ही होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हम लोग डिस्कम्फर्ट के कारण दिमाग में स्क्रिप्ट बनाते हैं, मैं ना ऐसा बोलूंगा, शायद ये कस्टमर है ना, ये कार से उतर के आया है, ठीक है ना, हम अपनी बात बता देते हैं, ये प्रोडक्ट मेरा ऐसा फीचर है, ये इसका बेनिफिट ऐसा है, ये सब इसका पोपट चालू, ये चालू, ठीक है ना। अरे 70% आपको लिसनिंग करना है, 30% खाली है ना आपको, 70% आपको लिसनिंग करना है, 30% इफेक्टिवली क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेंगे तो कस्टमर्स बोलेगा और आप सुनेंगे, ऐसा नहीं करते हम लोग, आप लोग खाली ये बोलना है, किस तरह से बोलूं, कौन से पॉइंट पे ऑब्जेक्शन आएगा, ये पूरी केमिस्ट्री हमारे दिमाग में आती है, ये सारे चक्कर में अपना कस्टमर का जो क्लाइंट जो बोल रहा है वो हम लोग क्या करते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है ना।
आप मैंने कस्टमर ने पूछा भी नहीं, सर आप ले लो ना, मैं डिस्काउंट देता हूँ, आज आज आप करेंगे तो मैं डिस्काउंट भी देता हूँ। कस्टमर ने पूछा भी नहीं, फिर भी ये सब कुछ किया आपने। इसके पीछे का यही मकसद था कि कस्टमर जो बोल रहा है हम लोग लिसन नहीं करते। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि कस्टमर जो बोल रहा है, ठीक है ना, रिस्पॉन्ड करो, उसको रेजिस्ट मत करो, रिस्पॉन्ड कर लो, ठीक है ना। हाँ? तो उससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग पावर बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। कस्टमर क्या बोल रहा है और वो हिसाब से है ना, आपको है ना सोच के उसको बताना है ये सब कुछ, ठीक है। आपके मुंह में तो, आपको तो दिमाग में सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन जिस टाइम पे कस्टमर आपके सामने बैठा हुआ है, कस्टमर आप कॉल के ऊपर है, उस टाइम पे कस्टमर क्या बोल रहा है वो हिसाब से आप उसको पिच कर लो, ठीक है ना। प्रोसेस प्रोसेस ही फॉलो करो, आगे पीछे प्रोसेस चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसपे, ठीक है ना। लेकिन वो प्रोसेस से आप जाएंगे, इफेक्टिव क्वेश्चंस को आप करेंगे तो कस्टमर अंडरस्टैंड होगा। मुझे वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि कौन मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं अंधेरे में तीर तो नहीं मार रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास आने वाला कस्टमर कौन है भाई, मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये जब तक क्लियर नहीं होगी, यानी वो क्लियरिटी क्यों नहीं होती है, तो मेरा लिसनिंग यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर नहीं है। इसके लिए ये मुझे क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड चाबी ये है कि क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। जब तक आप क्लियरिटी नहीं रखेंगे, यानी ये लिसनिंग की क्लियरिटी नहीं रखेंगे, तो भी आप है ना डिस्कम्फर्ट में जो होते हैं ना, डिस्कम्फर्ट में आप आप अपना एक ना दिमाग में स्क्रिप्ट चलता रहता है। मैं ना उसको ना ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा। हाँ हाँ, हाँ, ये आपके दिमाग में है, आपका फ्लो है, आपकी असेसमेंट लिया हुआ है, हमने सब कुछ किया हुआ है, आपको सब कुछ आता है अभी, क्लियर। कोई आप है ना एकदम हड़बड़ी मत कर लो उस टाइम पे, ठीक है ना। कौन 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 सी जल्दबाजी मत कर लो, ठीक है ना। उस टाइम पे ना एकदम काम होके ना, कस्टमर को ऐसा नहीं, ये कस्टमर्स को है ना आपको इमोशनली है ना, कस्टमर के दिमाग में इमोशनली, इमोशनली आपको है ना दोनों तरफ से ये करना है। यानी क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर लॉजिकली पूछता है, टेक्निकली पूछता है, ठीक है ना। तो कस्टमर क्या है वो कस्टमर ब्रेन से बोल रहा है, ब्रेन से, ठीक है ना। टेक्निकल, और मैं उसके आगे के एग्जांपल में आपको क्लियर करता हूँ। टेक्निकली एंड क्या है, लॉजिकली एविडेंस मांगता है वो, टेक्निकली डाटा एंड फैक्ट्स मांगता है वो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे लिसनिंग ये होना चाहिए आपका कि वो कस्टमर्स को मैं क्या दिखाऊं, कौन सा डाटा मैं प्रोवाइड कर लूं, ठीक है ना। अभी और इमोशनली कस्टमर आपके साथ बात कर रहा है उस टाइम पे ना, आपको भी इमोशनली चलना है उस टाइम पे, ठीक है ना। एक फॉरेस्ट एरिया था, वो फॉरेस्ट एरिया में से ना एक हाथी, और हाथी को जो राइडर होता है, माहूत होता है, वो उसके ऊपर बैठे थे। हाथी बोल रहा था कि हम लोग वेस्ट से जाएंगे, ठीक है ना। और जो माहूत था, राइडर था, वो बोल रहा था कि ईस्ट से जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अरे जो डायरेक्शंस में उनको जाना है वो डायरेक्शन में वो पहुंच ही नहीं सकते हैं। अपना ब्रेन यानी राइडर है, अपना ब्रेन राइडर है, और अपना जो हार्ट है वो है क्या है, एलिफेंट है। दोनों जब तक दोनों जब तक मिलते नहीं है ना, तब तक एक डायरेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो वो आपको लिसनिंग उस टाइम पे नहीं होती है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चलता है और आपका हार्ट कुछ अलग ही बोलता है, ठीक है ना। तो कस्टमर इमोशनली बोल रहा है तो इमोशनली बाहर निकालो। कोई भी कस्टमर परचेस करता है इमोशनली ही, कुछ भी पूछो वो, लिसनिंग, प्राइस, फिगर, डेटा, एविडेंस जो भी है वो ना ब्रेन के हिसाब से चलता है, लेकिन वो लेगा इमोशनली लेगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड चाहिए हो गई कि लिसनिंग आप 70% रखो और 30% इफेक्टिवली इफेक्टिवली क्वेश्चंस आप उसको पूछो। तो कस्टमर आपको अंडरस्टैंड होगा, उसकी नीड्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, कस्टमर कहाँ पे अटका हुआ है, मैं कौन सी जगह पे उसकी हेल्प कर सकता हूँ, कि वहां पे है ना एग्जैक्टली वो डॉट पॉइंट पे ना मैं उसकी वो वो जो इंटेंसिटी प्रॉब्लम जो है कस्टमर्स को, वहां पे मैं वो निश एरिया पे पहुंचूं और कस्टमर्स को क्या करूं, कैच करूं वहां पे। वो कस्टमर को कनेक्टर वहां पे होना चाहिए, ठीक है ना। रैपो बिल्ड में कनेक्टर होना चाहिए। जब तक ये कनेक्टिंग नहीं होंगे, ये कनेक्टिंग क्यों नहीं होते, हम लोग लिसनिंग नहीं करते इसलिए कनेक्टिंग भी नहीं होते। तो सेकंड जो की है वो लिसनिंग की थी। अभी थर्ड की जो है वो है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसमें कोई शॉर्टकट है नहीं, कोई वर्ल्ड में इसमें शॉर्टकट है नहीं। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करना करना है। ठीक है ना। कभी आप बैंक में गए रहेंगे तो वापिस आप ध्यान से देखिए, जिस टाइम पे वहां पे एक लॉकर होता है, एक चाबी आपके पास होती है, और वो वही लॉकर की एक चाबी वो मैनेजर के पास होती है, और वो भी है ना राइट साइड की होती है, लेफ्ट साइड की नहीं होती, वो भी चेक कर लो आप। ठीक है ना। समझ लो, आप लॉकर के पास गए और आप अपनी चाबी लगा दी, ताला लॉकर खुलेगा? बोलो भाई, लॉकर खुलेगा? नहीं खुलेगा। ठीक है ना। तो वहां पे ना राइट वाली चाबी भी लगानी चाहिए। दोनों चाबी एक साथ घूमेगी तो ही वो ताला खुलेगा। ये नहीं समझ लो कि आप एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और ऊपर वाले ने, भगवान ने ना दूसरी उसकी चाबी लगाई नहीं, समझ लो। 99% आपने ना एफर्ट लगा लिया, 1% है ना उसने अपनी चाबी लगा लिया, ताला खुल गया। ठीक है, समझ लो। कभी कभी तो देखो, आप ही बोलते कि सब कुछ भगवान के ऊपर है। ठीक है ना, आप ही बोलते हैं। ठीक है ना, आप ही बोलते कि सब कुछ यानी ऊपर वाला देता है हमें, तो हमें क्यों करना है चीजें, समझ लो। खाली राइट साइड वाली चाबी खाली मैनेजर में घुमा दी, और आपने लेफ्ट साइड वाली घुमाई नहीं। समझ लो ऐसा हुआ। भगवान ने तो उसकी तो चाबी घुमा दी, और आपने घुमाई नहीं चाबी। वो तो बोलेगा मैं तो देने देने के लिए आया था, अरे उस टाइम पे तो तेरे एफर्ट नहीं थे भाई। तो आपके एफर्ट फर्स्ट होने चाहिए, बाद में मैनेजर उसकी चाबी लगाएगा, और बाद में वो है ना खजीना आपको मिलेगा, यानी वो लॉकर आपका ओपन होगा। क्लियर? यहाँ पे तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस आप कर लो, तो वो डिसकम्फर्ट से आप बाहर निकलेंगे। तो कंफर्ट जोन जो है जिंदगी में आपके लाइफ में, आज कुछ सब कुछ अच्छे चल रहा है, सेट हूं मैं आज बहुत कुछ। ठीक है ना। लेकिन दुनिया बहुत चेंज हो रही है। एआई जैसा एक मीन्स एक महाकाय राक्षस हमारे पास आया हुआ है। तो वो तो छोड़ो, ये तो सब कुछ टूल्स है, मैं ऐसा बोलता हूँ उसको। इसके ऊपर काम कीजिए। आप है ना कभी जिंदगी में ना कुछ प्रॉपर लेकिन डायरेक्शन से आप चलिए, तो आप हार्ट एंड ब्रेन एक कीजिए, फोकस आप रहेंगे, लिसनिंग प्रॉपर आप करना सीखेंगे। तो ये जो तीन चाबी थी, की तीन की थी, ये तीन की से आप है ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलो इससे, प्रैक्टिस करो, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन की, टोनैलिटी की प्रैक्टिस कर लो। नहीं तो न्यूज दे रहा है, सर मेरे पास है ना ये फीचर भी है, मेरे पास भी है ना ये बेनिफिट भी है। अरे ये एक ही टोन में बोलेगा तो सामने वाला सो जाएगा। वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, उसमें वॉइस ऊपर भी नहीं, कहाँ पे स्लो बोलना है, कहाँ पे एकदम यानी आवाज ऊंचा करना है। ठीक है ना, कहाँ पे कस्टमर को परफेक्ट कैच करना है वहां पे। ठीक है ना। तो ये सब कुछ है ना आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स है, ये भी बढ़ाओ, उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लो। देखो भाई, कोई भी ना अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आया है, ये सब स्किल्स है। ये तो स्किल्स आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, मैं कैसे करूँ? देख ले फिर, मेरी वीडियो देख लो, बहुत कुछ डाल के रखा है। मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अपनी बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ क्यों कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करते रहूंगा, मरते दम तक। ठीक है ना। तो यानी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है ना। तो हम कहाँ पे थे? हम डिस्कम्फर्ट से बाहर निकालने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये तीन चाबियां लगाएंगे। एग्जैक्ट वही पॉइंट्स पे हम लोग लगाएंगे तो ही वो बाहर निकल सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो हम अपने ना नसीब को ही ना चूसते रहेंगे। मेरा नसीब ही ऐसा, मेरी जिंदगी में ऐसा ही चलता है। ठीक है ना, तो इससे बाहर निकलो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक में, नए वीडियो में। के लिए नमस्ते।